मान्यवर अमित शाह जी, एहसास है ना कि आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था। चारों खाना चित हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव तो याद ही होगा ना, किस तरीके से आप चारों खाने चित हुए थे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा अमित शाह के बयान को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने अब पलटवार किया है। आपको हम बता दें कि अमित शाह ने ये बात कही थी कि विपक्ष जो एकजुटता दिखा रहे हैं, उस एकजुटता से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो विपक्ष में कोई एक दूसरे को अपनी सरकार मानती ही नहीं है, अपना कोई बड़ा नेता मानता ही नहीं है। फिर इस तरीके का एकजुटता का मतलब क्या है? इसको लेकर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि जब आप 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हुए थे, तब का दिन आप भूल गए हैं क्या? महागठबंधन की सरकार जो बनी है वो आपको हर हाल में केंद्र सरकार को बीजेपी से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगी हुई है। क्या कुछ नीरज कुमार अमित शाह को लेकर बोल रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। मान्यवर अमित शाह जी, एहसास है ना कि आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था। चारों खाना चित हुए थे। वही महागठबंधन की उठी हुई आवाज है कि देश के अंदर में बिहार मॉडल गैर भाजपा दलों का महागठबंधन बने या आकार रूप लेने के लिए देश में राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है। इसलिए 2024 में आपको सत्ता से बेदखल करना है। जो रोजगार छीन ले, महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाए, फर्जी वायदे करे, तो राजनीति के फर्जीवाड़ा का राजनीतिक प्रबंधन जो है वह बिहार मॉडल से ही संभव है, वह आकार रूप लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्ष के मैदान में उतरने के विचार को हंसी का पात्र बताया। उन्होंने ये कहा है कि चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, मान लीजिए कि ये चारों मोदी बनाम रेस्ट फॉर्मूले के तहत एक साथ आते हैं। सोचिए, अगर चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश में जनसभा करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ममता बनर्जी तेलंगाना में रैली करती हैं तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अगर अखिलेश यादव बंगाल में सभा करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उन्होंने कहा है कि ये दल और नेता केवल अपने राज्य में बीजेपी से लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा ये एकता का कोई अर्थ नहीं है, वो एक दूसरे को नेता नहीं मानते हैं और एक दूसरे के लिए कोई सीट देने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री ने यह विश्वास भी जताया कि नरेंद्र मोदी की 2024 में फिर से वापसी होगी और वे 2019 से अधिक सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको हम बताते चलें कि अमित शाह ने पिछली बार ये भी कहा था अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछली बार जब मैंने ये कहा था कि पश्चिमी बंगाल में हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कोई राजी नहीं हुआ, लेकिन हमने किया। हमने ओडिशा और तेलंगाना में भी अपनी सीटें बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करती है और पीएम मोदी की आभा जो है राजधानी दिल्ली से लेकर भारत की आखिरी गांव तक फैली हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी लड़ाई जो है वो कमजोर नहीं है, वो कांग्रेस सहित विपक्ष दलों पर निशाना साध रही है। गृह मंत्री ने कहा 2014 और 2019 में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा किया था। विपक्ष क्या चाहता है कि जो भ्रष्टाचार करे उस पर मुकदमा दर्ज ना हो। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक कानून के दुरुपयोग का सवाल है तो मैं दुरुपयोग का भुक्तभोगी हूं। मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 90% सवाल में मुझे ये कहा गया था कि मोदी का नाम ले लो तो छोड़ देंगे। दंगों में शामिल होने का केस हुआ लेकिन कुछ निकला नहीं ना, तो क्या हमने कोई काले कपड़े पहनकर इसका विरोध किया? फिर मुंबई कोर्ट में केस लेके वहां कोर्ट ने कहा कि मुकदमा राजनीतिक से प्रेरित है, लेकिन क्या हमने कोई फर्जी मुकदमे किए?
गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि विपक्षी दल जो एकजुटता दिखा रही है उसमें से कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी का सीट देने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के हर गांव में उनका जो जनसैलाब है वो अधिक से अधिक फैला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 2014 में जितने वोट से हमने जीता था उससे कई ज्यादा हम 2024 में जीतने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।